श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई कैबिनेट की बैठक। 1 घंटे तक चली बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। कुपवाड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। कहा, आतंकवाद पीड़ितों को इंसाफ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता। आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी जंग। पाकिस्तान से बातचीत की वकालत तो बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पर बोला हमला। कहा, बातचीत की वकालत दुर्भाग्यपूर्ण। टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा था, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हो सकता है तो बातचीत क्यों नहीं। उमर सरकार के 1 साल को लेकर बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। लिखा, उमर सरकार ने अन्याय के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों का विश्वास तोड़ा। उमर सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर बोला हमला। सुरेंद्र चौधरी ने कहा, बीजेपी ने 11 साल में क्या किया, सारे वादे पूरे करेगी उमर सरकार। जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। बडगाम से आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से देवयानी राणा को दिया टिकट। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद दोनों उम्मीदवारों ने आला कमान का जताया आभार। आगा मोहसिन बोले, बडगाम में जो 50 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। देवयानी राणा ने नगरोटा को हाईटेक बनाने का लिया संकल्प। दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर टली बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत मामले की सुनवाई। अब 24 नवंबर को होगी इस मामले में अगली सुनवाई। सोनम वांगचुक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अब 29 अक्टूबर को होगी अगली समाअत। सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने अपनी याचिका में संशोधन करने का लिया है फैसला। कुपवाड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। कहा, आतंकवाद पीड़ितों को इंसाफ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता। आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी जंग। Headlands